Hello, my dear student. I am your science teacher from Saraswati Vidyapith Senior Secondary School. Today, turn of science. So, welcome to class 6. Dear student, अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे और उनका वर्क भी अच्छे से किया होगा. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर थर्ड. अपना चैप्टर थर्ड है नेचुरल फाइबर टू फैब्रिक. नेचुरल फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर क्या होते हैं और फैब्रिक क्या होते हैं तो देखिए फाइबर तो क्या होता है, जो रेस से होते हैं, तंतु होते हैं, और इन फाइबर से मिलके क्या बनता है, फैब्रिक बनता है. यानी फाइबर से मिलके फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है. तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन. देयर आर 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स: फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. देयर आर 3 बेसिक, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं होती है. कितनी? 3. कौन सी? ह्यूमन बींग्स की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है: फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. रोटी, कपड़ा और मकान. ऐसा बोला जाता है कि मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है: रोटी, कपड़ा और मकान. तो ये देखिए, फूड भोजन, शेल्टर आवास एंड क्लोथिंग कपड़े. दस क्लोथिंग इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. तो इन्हीं में से क्लोथ है जो अपनी एक बेसिक नीड होती है, मूलभूत आवश्यकताओं में से. कपड़ा भी एक क्या है, अपनी मूलभूत आवश्यकता है. वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स सच एज शर्ट, पैंट, स्कर्ट, स्वेटर, साड़ी, शॉल एक्सेट्रा. वी वियर, हम पहनते हैं. डिफरेंट टाइप के क्लॉथ पहनते हैं, जैसे शर्ट, पैंट, स्कर्ट, स्वेटर, साड़ी और शॉल. इस टाइप के हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. व्हेन वी गो टू मार्केट टू बाय क्लॉथ, ए लार्ज वेराइटी ऑफ फैब्रिक आर अवेलेबल. जब हम मार्केट में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, बाय क्लॉथ्स, ए लार्ज वेराइटी, तो हमें लार्ज वेराइटी में वहाँ पे फैब्रिक मिलता है, लार्ज वेराइटी में कपड़ा मिलता है अवेलेबल मार्केट में. ऑल्सो ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स आर अवेलेबल इन आवर होम सच एज. ऐसे ही एक लार्ज वेराइटी में ही कपड़े अपने घर पे भी अवेलेबल होते हैं, घर पे भी उपलब्ध मिलते हैं हमें, जैसे कि बेडशीट, कंटेनर्स, टॉवेल्स, शॉल एक्सेट्रा. डू यू नो व्हाट आर दीज क्लॉथ्स मेड ऑफ? देखिए बेडशीट और कर्टेन्स, टॉवेल, शॉल एक्सेट्रा. देखिए बेडशीट, पर्दे और तौलिया और शॉल, ये सारे अलग अलग वेराइटी के कपड़े अपने घर पे उपलब्ध होते हैं. डू यू नो व्हाट आर दीज क्लॉथ मेड? क्या आप बता सकते हो या आप जानते हो कि ये कपड़े किसके बने होते हैं? तो देखिए इस चैप्टर में आज अपन यही पढ़ेंगे कि किसके ये कपड़े बने होते हैं. ऑल दीज क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक. ऑल दीज क्लोथ्स, ये सारे कपड़े बने होते हैं डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से, यानी अलग अलग टाइप के कपड़ों से बने होते हैं. फ्रॉम वेयर दीज फैब्रिक्स कम. ये फैब्रिक कहाँ से आता है, कहाँ से हमें मिलता है, कहाँ से प्राप्त करते हैं हम? ऑल दीज क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स. ये सारे कपड़े बने होते हैं अलग अलग कपड़ों से, अलग अलग फैब्रिक से. फैब्रिक आर मेड बाय द वेविंग और नाइटिंग फाइबर्स और यार्न मेड ऑफ फाइबर्स. ये फैब्रिक जो बना होता है बुनाई से, और ये फाइबर्स बने होते हैं बुनाई से और कतरन से. जो रेस से, जिनका छोटे छोटे रेसों को उनकी कतरन से और उनकी बुनाई से बने होते हैं. और यार्न मेड ऑफ फाइबर्स, और जो यार्न यानी क्या होता है, धागा, जो बना होता है किसका, फाइबर्स का ही वो बना होता है. तो देखिए फाइबर इज ए थिन, फाइबर पतला होता है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है. थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ मेड, जिससे कपड़ा बना होता है. In this chapter we will learn about different type of fibers and processing of fabric from fibers. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रोसेस पढ़ेंगे फैब्रिक बनने की. फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर्स से फैब्रिक कैसे बनता है, इस चैप्टर में हम यही प्रोसेस पढ़ेंगे. तो देखिए एक्टिविटी फर्स्ट में देखिए, विजिट ए टेलरिंग शॉप नियरली योर हाउस, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. Touch and feel each and every piece of cloth. Label the cloth with cotton, silk, wool or mix on the pieces of cloth. For this take a help of a tailor. हमें क्या करना है, एक टेलरिंग शॉप, कोई भी दर्जी की दुकान पे जाना है जो अपने घर के आसपास में है. तो ये एक्टिविटी है. इसमें देखिए, और हमें कलेक्ट करना है जो वो
फैब्रिक काटता है, जो कपड़ा काटता है, उनकी कटिंग करता है, जब वो सिलाई करता है तो उसमें से जो कपड़ा काटता है, जो लेफ्ट ओवर बचे हुए कपड़े होते हैं उनको हमें कलेक्ट करना है और टच करना और फील करना है कि कौन सा एवरी पीस ऑफ क्लॉथ, सारे जो कपड़ों के पीस है, अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स आएंगे, उसके पास अलग अलग टाइप के कपड़े आएंगे, तो हमें क्या करना है, उनको टच करके फील करना है और उन पे लेबल करना है कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वुल है, और मिक्स ऑन द पीसेज ऑफ क्लॉथ। और टेक ए हेल्प ऑफ, हम हेल्प ले सकते हैं, हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, टेलर की हेल्प ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वुल है। When you look at any cloth, it seems continuous piece. Now pull a single thread from any piece of cloth. What these fibers are cloth made of? अब हमें क्या करना है, जब हम उनको देखते हैं किसी भी कपड़े को, तो उसमें जो पूरा पीस होता है उसमें तो हम बता सकते हैं, लेकिन क्या हम सिंगल तागे में बता सकते हैं किसी भी क्लॉथ का वॉट फाइबर्स की, उसमें कौन सा फाइबर है, किस फाइबर से ये मिलके बना होता है। लेट्स फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एक्टिविटी 2, ये भी इसी में भी ये सही है कि हमें क्या करना है, यान तागा लेना है कॉटन फाइबर से और उसमें हमें तागा खींच के देखना है कि कौन सा क्या। तो ये एक्टिविटी सेकंड आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्या उसका क्लासिफिकेशन होता है। फाइबर्स इज ए बेसिक मटेरियल फॉर फैब्रिक। फाइबर क्या होता है, बेसिक मटेरियल होता है, किसके लिए, फैब्रिक के लिए, कपड़े के लिए फाइबर बेसिक मटेरियल होता है जो आवश्यक होता है। दीज आर टू मेन सोर्स ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर के टू मेन सोर्स होते हैं, कौन कौन से, प्लांट एंड एनिमल। कहाँ से मिलता है फाइबर, प्लांट से और एनिमल से। ऑल्सो फाइबर कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। और फाइबर हम कहाँ से बना सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस से भी बना सकते हैं, यानी रासायनिक पदार्थों से भी हम फाइबर्स बना सकते हैं। 10 फाइबर आर मेनली ऑफ 2 टाइप। तो 2 टाइप के हो गए, कौन कौन से, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन से हुए, जो हमें क्या कहाँ से मिले, प्लांट और एनिमल से, जो नेचर से मिले हैं वो तो क्या हो गए, नेचुरल फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, जो हमें आर्टिफिशियली बनाए होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए फाइबर्स कितने टाइप के हो गए, नेचुरल और सिंथेटिक। अब देखिए नेचुरल में कौन कौन से हो गए, सोर्स क्या हो गए इसके, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्सेज। The fibers which are obtained from natural sources like plant and animals are called natural fiber. जो फाइबर जो हम ऑब्टेन करते हैं, which are obtained from natural sources, जिनको हम नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, जैसे प्लांट से और एनिमल से, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर। इट मीन्स कि जिन फाइबर्स को हम नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर। फॉर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर आर कॉटन, सिल्क, वुल और फ्लेक्स एसेट्रा। तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, कॉटन, सिल्क, वुल और फ्लेक्स। ये क्या होता है, देखिए कॉटन अपन सब जानते हैं कि कपास, और सिल्क और वुल जो ऊन, और फ्लेक्स क्या होता है, सन। ये भी एक प्रकार का प्लांट होता है। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क वर्म से। वुल हमें कहाँ से मिलती है, सिप से। और फ्लेक्स ये भी क्या है, एक प्लांट है। तो देखिए कॉटन, फ्लेक्स एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन, फ्लेक्स और जूट जो हमें कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से। सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवर्म। और सिल्क फाइबर कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म की कोकून से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, नेचुरल फाइबर हमने देखा है कि नेचुरल फाइबर कौन सा होता है, नेचुरल फाइबर वो होते हैं जिसमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं, जिनको हम उन फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्स से, जैसे प्लांट और एनिमल से। तो वो तो क्या हो गए, नेचुरल फाइबर। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, कॉटन, सिल्क, वुल, फ्लेक्स, जूट, ये सारे क्या है, नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल है। अब इसमें कॉटन, फ्लेक्स, जूट ये तो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, प्लांट से। और सिल्क और वुल ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, एनिमल से। तो देखिए सिल्क फाइबर जो ऑब्टेन होते हैं, अब इसमें देखिए सिल्क फाइबर जो ऑब्टेन करते हैं हम फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म के कोकून से हम सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट में द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस इज इन इंडस्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। जो फाइबर्स तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस से यानी रासायनिक पदार्थों से जो फाइबर तैयार किए जाते हैं कहाँ, इंडस्ट्री में, वो क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर। वो क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्लॉन और एक्रिलिक एसेट्रा। तो देखिए सिंथेटिक फाइबर के क्या एग्जाम्पल हो गए, नायलॉन, पॉलिस्टर और आर्लॉन। तो ये सिंथेटिक फाइबर जिनको आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जो आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड होता है, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, नेचुरल नहीं होता है। और इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा। तो ये मैन मेड होते हैं और सिंथेटिक फाइबर इनको कहा जाता है, और ये इनको आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है। तो ये केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर। अब देखिए इनके क्या एडवांटेज होंगे, एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज देखते हैं हम। दीज फाइबर्स कैन बी वॉश्ड एंड ड्राई क्विकली। ये फाइबर आसानी से धोए जा सकते हैं और सुखाए जा सकते हैं। दीज फाइबर कैन बी वॉश्ड एंड ड्राई क्विकली, जल्दी से इनको धोया जा सकता है और सुखाया जा सकता है। These are cheaper than natural fiber, और ये सिंथेटिक फाइबर जो नेचुरल फाइबर से सस्ते होते हैं। They are easy to maintain, और इनको मेंटेन करना आसान होता है, इजी होता है। Their strength is higher than natural fiber, और इनकी शक्ति ज़्यादा होती है, नेचुरल फाइबर से इनकी शक्ति ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है। तो देखिए नेचुरल फाइबर के क्या एडवांटेज होते हैं, ये आसानी से धोए और सुखाए जा सकते हैं, और ये चीपर सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर से, और इनको मेंटेन करना भी आसान होता है। और ये इनकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, हाइयर होती है, किसकी कंपैरिजन में, नेचुरल फाइबर की में। तो अब देखिए हमने देखा है नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं फाइबर्स का, इसमें हमने देखा है फाइबर्स जो नेचुरल और सिंथेटिक। अब नेचुरल में हमने देखा प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, तो प्लांट से हमें क्या मिलता है और एनिमल से हमें क्या मिलता है। अब हम पढ़ेंगे इनका डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच में क्या अंतर पाया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम नेचुरल एंड नेचुरल फाइबर, नेचर आर नेचुरल फाइबर। द फाइबर, जो फाइबर हम प्राप्त करते हैं, वी गेट फ्रॉम नेचर, जो फाइबर हम नेचर से प्राप्त करते हैं वो नेचुरल फाइबर होते हैं। द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम नेचर, जो फाइबर हम नेचर से प्राप्त करते हैं उसको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। दीज फाइबर आर मेड फ्रॉम केमिकल, और सिंथेटिक फाइबर में देखिए इसका डिफरेंस क्या है, ये तो हम नेचर से प्राप्त करते हैं, और ये फाइबर जो बने होते हैं किसके, केमिकल्स के, रासायनिक पदार्थों के बने होते हैं। तो इसमें देखिए ये फाइबर किसके बने होते हैं, केमिकल्स के बने होते हैं। तो नेचुरल में तो क्या हो गया, इनको नेचर से प्राप्त करते हैं, और सिंथेटिक फाइबर में क्या हो गया, इसको ये केमिकल से मिलते हैं। देयर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट। अब इसका उत्पादन, जो नेचुरल फाइबर है, इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन किस पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल, पर्यावरण पे और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, देयर प्रोडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन क्लाइमेट और एनवायरमेंट। लेकिन सिंथेटिक फाइबर का प्रोडक्शन ना तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है और ना ही एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। नेचुरल फाइबर में देखिए देयर कैन बी डस्ट एंड इम्प्योरिटीज इन द नेचुरल फाइबर। अब इसमें जो नेचुरल फाइबर है इसमें तो डस्ट और अशुद्धियां पाई जा सकती है नेचुरल फाइबर में, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में नो डस्ट एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, ना तो इसमें डस्ट पाई जा सकती है और ना ही इसमें इम्प्योरिटीज अशुद्धि पाई जाती है। द ड्राइंग प्रोसेस इज इजी इन दिस फाइबर। नेचुरल फाइबर में जो ड्राइंग, जो कलर करने की प्रोसेस होती है वो आसानी से की जा सकती है, लेकिन ड्राइंग इज डिफिकल्ट। लेकिन सिंथेटिक फाइबर में ड्राइंग करना, कलर देना मुश्किल होता है। इट इज लेस ड्यूरेबल, ये क्या होते हैं, ये इट इज़ लेस ड्यूरेबल और इट इज़ मोर ड्यूरेबल। तो देखिए नेचुरल फाइबर जो कम टिकाऊ होते हैं, इट मीन्स कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, वो प्योर के बने होते हैं। ये हमें कॉटन के बने होते हैं, तो कॉटन और
तो ये क्या होते हैं, जल्दी फट जाते हैं। लेकिन ये सिंथेटिक फाइबर है, ये केमिकल के बने होते हैं, केमिकल सब्सटेंस के, तो ये ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। अब ये हमने इसमें नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंस पढ़ा है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ा हमने, जो नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर होते हैं, और जो केमिकल्स के बने होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं। और इनका प्रोडक्शन तो किस पर डिपेंड करता है कि एनवायरमेंट और क्लाइमेट पे। लेकिन एनवायरमेंट और क्लाइमेट का सिंथेटिक फाइबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। और नेचुरल फाइबर में तो अशुद्धियां पाई जा सकती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में कोई अशुद्धि नहीं पाई जाती है। और नेचुरल फाइबर को डाई करना, कलर करना आसान होता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर को कलर करना डिफिकल्ट होता है। और नेचुरल फाइबर होते हैं वो कम टिकाऊ होते हैं और सिंथेटिक फाइबर ज्यादा टिकाऊ होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना क्या टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट अपना प्लांट फाइबर्स। अब हमने देखे हैं प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट फाइबर्स। तो देखिए प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉटन। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट, इट इज मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर। ये क्या है, कॉटन जो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कॉटन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। और इट इज मोस्ट वाइडली यूज, ये बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाला फाइबर है। नेचुरल फाइबर में से ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला फाइबर माना जाता है। द प्लांट इज ग्रो एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये प्लांट कहाँ उगाया जाता है, ये प्लांट कहाँ उगता है, इसकी ग्रोथ कहाँ होती है, ऐसी जगह पे जहाँ पे ब्लैक सॉइल, ब्लैक मिट्टी होती है, और वार्म क्लाइमेट जहाँ पे गरम क्लाइमेट रहता है, जहाँ की जलवायु गर्म रहती है। तो देखिए कहाँ, ब्लैक सॉइल में, और जहाँ की जलवायु गर्म होती है वहां पे इसकी ग्रोन होती है, उसको उगाया जाता है। किसको, कॉटन को। तो क्या हो गया कि कॉटन फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से। और ये बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला नेचुरल फाइबर माना जाता है। और ये इस प्लांट को कहाँ उगाया जाता है, जहाँ पे क्या होती है, ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। कूल, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, कॉटन इज ए प्रेजेंटली द वर्ल्ड मोस्ट यूज फाइबर। और ये क्या होता है, कूल, ठंडा होता है, सॉफ्ट होता है और कंफर्टेबल, आरामदायक होता है। कॉटन एक आज के टाइम में, कॉटन इज प्रेजेंटली, आज के टाइम में कॉटन एक ऐसा फाइबर है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो देखिए every part of a cotton plant is useful and we see its application in the industries such as the apparel, home furnishings, medicines, medical and surgical, automobiles etc. इसमें देखिए every part of the cotton plant is useful, cotton plant का सारे पार्ट यूजफुल होते हैं। वी सी इट एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, जैसे हम इसका यूज हर जगह पे करते हैं। एप्रियल यानी कोई भी परिधान यानी सामान बनाने, होम फर्निशिंग घर का सामान बनाने में, मेडिकल में भी आप जानते हैं कि कॉटन का यूज होता है। और सर्जिकल, शल्य चिकित्सक यानी ऑपरेशन करने में, इनमें भी कॉटन का यूज होता है। और ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां बनाने में भी कॉटन का यूज होता है। तो कॉटन हर तरीके से यूजफुल होता है। कॉटन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और कॉटन जो किसके लिए, कपड़े बनाने के लिए भी यूजफुल होता है। और फिलिंग पिलोज, तकिया, जैसे अपन जानते हैं कि कुशन वगैरह होते हैं, उनको फिल करने में किससे फिल होते हैं, वो कॉटन से ही फिल होते हैं। जो तकिया फिल किया जाता है उनके अंदर क्या डाला जाता है, कॉटन ही। और जो मैट्रेसेस है, गद्दे भरे जाते हैं, वो भी किससे भरे जाते हैं, कॉटन से ही। और क्वेल्ट्स जो रजाई होती है वो भी किससे भरी जाती है, कॉटन से। एंड विक्स ऑफ द ऑयल लैम्प, और जो ऑयल लैम्प जैसे हम दिए की बत्ती बनाते हैं तो वो भी किसकी बनती है, कॉटन की। तो देखिए कॉटन के क्या क्या यूज हो गए, रजाई में, गद्दों में है, मेडिकल में, सर्जिकल में, घर का सामान बनाने में, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में। और कॉटन के कपड़े भी बनाए जाते हैं, तकिया, फिलिंग पिलोस, तकिया भरने में, गद्दे भरने में, रजाई में और ऑयल लैम्प में। इस तरीके से कॉटन का हर पार्ट यूजफुल होता है और कॉटन का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑब्टेनिंग कॉटन फ्रॉम कॉटन सीड्स। ऑब्टेनिंग, कॉटन जो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कॉटन सीड से। तो देखिए, द फ्रूट ऑफ कॉटन आर साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन का फ्रूट होता है उसकी साइज क्या होती है, लेमन की, नींबू के आकार का होता है। आफ्टर मैच्योरिटी कॉटन बॉल्स आर ब्रस्ट ओपन टू द प्रोड्यूस कॉटन सीड कवर्ड विथ द वाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर।
आफ्टर मैच्योरिटी, पूरा परिपक्व होने के बाद में कॉटन वॉल्स जो ब्रेस्ट फट के ओपन हो जाता है यानी खुल जाता है इस तरीके से, जैसे पूरा पकने के बाद में कॉटन का जो फ्रूट होता है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। प्रोड्यूस कॉटन सीड, अब उसमें से कॉटन के बीज निकलते हैं जो कवर्ड होते हैं किससे, वाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर से, एकदम वाइट और सॉफ्ट कॉटन फाइबर से वो कवर्ड होते हैं। कॉटन प्लांट आर पिक्ड फ्रॉम द फील्ड हैविंग कॉटन सीड इन देम, कॉटन प्लांट को कहाँ से लिया जाता है, उन खेतों से जहाँ पे कॉटन के बीज पाए जाते हैं। द कॉटन फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड, और कॉटन फाइबर्स को अलग किया जाता है उनके बीजों से। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग, ये जो प्रोसेस होती है कॉटन फाइबर्स को सीड से, बीजों से अलग करने की, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। अब देखिए इसमें एम्स ऑफ गिनिंग, क्या उद्देश्य होता है, गिनिंग का क्या उद्देश्य होता है। अब देखिए इसकी क्या इसके उद्देश्य होते हैं, गिनिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द सीड, तो रिमूव करना फाइबर को किससे, सीड से, बीजों से अलग करना, रिमूव करना हटाना फाइबर को। टू रिमूव द नेप्स एंड वेस्टेज इन द सम एक्सटेंस, यानी जो वेस्ट होता है जिसका कोई यूज नहीं होता उससे अलग करना। और टू कलेक्ट द सीड एंड सीडलेस कॉटन फ्रॉम फाइबर सेपरेटली, और कलेक्ट करना सीड बीजों को और बीज रहित जो कॉटन होता है उन फाइबर को सेपरेट करना, अलग करना, बीज वाले को और बीज जिसमें बीज नहीं होते हैं उन कॉटन फाइबर्स को अलग करना, सेपरेटली अलग अलग करना। टू सेपरेट द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द रूट पोजीशन ऑफ द सीड, अब इनकी जो रूट पोजीशन होती है उससे जो अटैच होते हैं उनको कॉटन फाइबर को अलग करना बीजों से। और प्रीवियसली जिनिंग वाज डन बाय हैंड बट नाउ ए डेज मशीन आर ऑल्सो यूज्ड, जो पहले तो क्या होता था, जो जिनिंग की प्रोसेस होती थी वो हाथों से ही की जाती थी, लेकिन आज के समय में उसमें मशीनों से यूज उसका होता है, यानी मशीनों से भी सेपरेट किया जा सकता है। ये सारी प्रोसेस होती है जिनिंग की, उसको मशीनों से भी किया जा सकता है। पहले लोग अलग अलग जो रिमूव करते थे, बीजों से अलग करते थे फाइबर को, वो हाथों से करते थे, और उनके जो वेस्ट मटेरियल होते थे उनको भी हाथों से ही अलग करते थे, और उनके बीजों को अलग अलग सेपरेट किया जाता था, बीज रहित वाले कॉटन फाइबर्स को। आज सारा काम किससे हो सकता है, मशीनों से हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा है कॉटन का, कि कॉटन फाइबर हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, और उसके क्या यूज होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना क्या रहेगा। नेक्स्ट अपना है जूट, तो हम जूट के बारे में पढ़ेंगे। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ ए जूट प्लांट, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ ए जूट प्लांट, जूट इज कॉल्ड पार्टसन इन हिंदी। जूट जो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है, जूट प्लांट के स्टेम से, और जूट को हिंदी में क्या कहा जाता है, पार्टसन कहा जाता है। सॉरी, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, पटसन कहा जाता है। इट इज मेनली कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन, और ये इसकी खेती कब की जाती है, जूट मोस्टली कब की जाती है, मेनली रेनी सीजन में, यानी बारिश वाली सीजन में इसकी कल्टीवेट किया जाता है, इसकी खेती की जाती है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रो इन द वेस्ट बंगाल, और अपने इंडिया में जो जूट मेनली कब उगाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, असम में एंड बिहार में। जूट इज नॉट फिट द मेक ड्रेसेज एज वेरी रफ, इट इज यूज टू मेक रोप्स एंड जूट बैग्स विच आर यूज टू शॉपिंग और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब देखिए जूट का यूज क्या होता है, ये मेनली कहाँ ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल में, असम में और बिहार में। जूट जो ड्रेसेस के लिए फिट नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत मोटा होता है, रफ होता है। इट इज यूज टू मेक रोप्स, इससे क्या होती है, रस्सियां बनाई जाती है। जूट बैग में इसका यूज किया जाता है, और जो हम स्टोरेज करते हैं ग्रेन्स का, अनाज का, उनके लिए हम क्या करते हैं, इनकी तो देखिए जो स्टोरेज करते हैं उनके लिए इनका यूज किया जाता है। जूट बैग जिनका यूज किया जाता है किसमें, जो अपन स्टोरेज करते हैं ग्रेन्स का, अनाज में, उनके क्या बनाए जाते हैं, गौने बनाए जाते हैं, यानी अपन लोकल लैंग्वेज में जिनको बोलते हैं ना बोरी, तो वो इनसे बनाई जाती है। किससे बनती है, वो जूट से बनती है। ये रफ होती है, रफ टफ होती है, इसलिए इनकी ड्रेसेस तो हम बनाते नहीं है, ड्रेसेस तो इनकी पहन नहीं सकते, और इनका यूज किस में किया जाता है,
रस्सियाँ बनाने में, जूट के बैग बनाने में, पर्स बनाने में, इस तरीके में इनका यूज़ किया जाता है। अब देखिए ऑब्टेनिंग जूट, जूट को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है। टू गेट जूट फाइबर्स, जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड नॉर्मली व्हेन दे आर एट ए फ्लावरिंग स्टेज। जूट फाइबर्स को हम हार्वेस्टेड, कब इसकी कटाई की जाती है, नॉर्मली जब ये फ्लावरिंग स्टेज में हो, फ्लावरिंग स्टेज में हो। देन ए स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट इज केप्ट इमर्स्ड इन द वाटर फॉर फ्यू डेज। फिर इसके इनके स्टेम को हार्वेस्टेड के बाद में कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, कुछ दिनों के लिए इसको पानी में रखते हैं। अब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसका रिजल्ट क्या रखता है, क्या निकलता है कि जो इसकी रोड्स होती है और फाइबर्स वो अलग हो जाते हैं जूट से बाय हैंड एज द स्टेम इज नाउ सॉफ्टेड। अब ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है इनका स्टेम और द फाइबर्स दस ऑब्टेन आर कन्वर्टेड इनटू यार्न। अब इनके जो फाइबर्स होते हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, यार्न में, धागों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जूट को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, स्टेम से, जूट प्लांट के स्टेम से, और इसको पटसन कहा जाता है हिंदी में। और इसको कल्टिवेटेड कब किया जाता है, रेनी सीजन में। और इंडिया में जो जूट है वो कब, कहाँ, मेनली वेस्ट बंगाल में, असम में और बिहार में। और ये ड्रेसेस के लिए फिट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसकी रस्सी बनाई जाती है, जूट बैग बनाए जाते हैं और स्टोरेज, जो ग्रेन्स का स्टोरेज करते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और जूट फाइबर है, इसको हार्वेस्टेड की प्रोसेस कब होती है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में रहता है। और फिर उसको, इस स्टेम को कुछ टाइम के लिए कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है कुछ दिनों के लिए। इसका रिजल्ट होता है कि ये फाइबर्स जो अलग हो जाते हैं स्टेम से, उनको हाथों से ही आसानी से अलग किया जा सकता है। अब क्या होता है, इसका स्टेम सॉफ्ट हो जाता है और इसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, यार्न में, धागों में। तो ये हमने पढ़ा जूट। तो देखिए बच्चों, आज हमने अपना नया ही टॉपिक पढ़ा है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मूंज। जो हम मूंज का पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए अपना यहाँ तक ही रहेगा, जूट तक ही। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज अपना नया टॉपिक था नेचुरल फाइबर टू फैब्रिक, की फाइबर से फैब्रिक कैसे तैयार किया जाता है। फिर हमने पढ़ा नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर की क्लासिफिकेशन किया हमने फाइबर्स का, इसमें नेचुरल और सिंथेटिक आया कि प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स के बारे में पढ़ा हमने, इसमें डिफरेंस पढ़े हैं और इनके एडवांटेज पढ़े हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। और फिर हमने कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा कि कॉटन क्या होता है, कॉटन कैसे इस्तेमाल करते हैं हम और कॉटन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। फिर हमने जूट का पढ़ा कि जूट हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो आज आपका वर्क क्या रहेगा, आपको इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है, इसको ध्यान से रीड करना है और समझना है। और फिर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज आपका वर्क रहेगा कि आपको फाइबर्स के बारे में लिखना है और नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, इनमें आपको डिफरेंट देना है, डिफरेंट लिखना है, अपनी नोटबुक में भी लिखना है और आपको लर्न भी करना है कि इसमें क्या डिफरेंट होते हैं और एडवांटेज देखने हैं आपको सिंथेटिक फाइबर के क्या एडवांटेज होते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंथेटिक, एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर और डिफरेंट बिटवीन नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज आपका वर्क क्या रहेगा और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कमेंट एंड ask if you any confusion then you can comment and like and share and subscribe this channel. Thank you so much for watching this wonderful video. Have a great day.